हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में। बिकॉज अब जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है मैक्सिमम लोगों को इंडिया की स्टेट्स की लोकेशन पता होगा, पर एक जनरल व्यू के लिए कि एग्जैक्ट कौन कौन सी स्टेट जो है किस किस बाकी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, उसके लिए मैंने ये वीडियो लाया। ठीक है, सो हम स्टेट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली स्टेट स्टार्ट करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का जो नॉर्थ रीजन रहेगा सबको पता है, दैट इज़ ये हमारा कौन सा स्टेट रहेगा, JNK। इट इज़ एक्चुअली नॉट ए स्टेट, इट्स एक्चुअली अ यूनियन टेरिटरी, जो कि अब डिवाइड हो गया किसमें, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और एक सेकेंड यूनियन टेरिटरी कौन सी, यूटी, दैट इज़ लेह में। ठीक है, सो अब ये दो में डिवाइड हो गया, एक JNK यूटी एंड ले यूटी। ओके, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट्स की बात करते हैं। बात करेंगे JNK की। अगर JNK की हम बात करें, JNK यूटी जो है वो दो स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पहली स्टेट है हमारी हिमाचल प्रदेश, और JNK जो है दूसरी स्टेट जिसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज पंजाब। दो स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगर बात करें JNK की जो विंटर कैपिटल है दैट इज़ जम्मू, एंड अगर समर कैपिटल की बात करें दैट इज़ श्रीनगर। एंड अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें शिमला, पंजाब की बात करें चंडीगढ़। ठीक है, साथ साथ में आपको मैं कैपिटल्स पे बताते जाऊँगा। ठीक है, सो पंजाब के बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें हरियाणा की, हरियाणा पंजाब के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है और हिमाचल प्रदेश के साथ भी करता है। हरियाणा ये भी एक स्टेट है। सो पंजाब और हरियाणा यही हमारे इंडिया में स्टेट्स का कॉम्बो है, और सेकंड कॉम्बो जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का है, जिनकी जो कैपिटल है वो एक ही है, सिंगल कैपिटल है दो स्टेट्स की। तो पंजाब और हरियाणा की एक ही कैपिटल है, दैट इज़ चंडीगढ़। और अगर हम हरियाणा के बाद नेक्स्ट बात करें, यहाँ हमें मिल जाता है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। और ये दिल्ली जो है, अगर हम बात करें कौन कौन सी लोकेशन, कौन कौन सी स्टेट्स के साथ, दिल्ली एक्चुअली में क्या है, यूटी है। दिल्ली अगर हम बात करें, दिल्ली कौन कौन सी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, पहली स्टेट यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारी आ गया यूपी। तो दिल्ली यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एंड दिल्ली हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। बस दो ही स्टेट्स के साथ दिल्ली यूटी बाउंड्री शेयर करता है। बात करें हिमाचल प्रदेश के साथ जो स्टेट है, दैट इज़ उत्तराखंड। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, देहरादून। ठीक है, बात करते हैं जो कंट्रीज़ है इंडिया के साथ जो यहाँ पे बाउंड्री शेयर कर रही है। सबसे पहले हम अगर नॉर्थ में बात करें, तो JNK के साथ हमारी कौन सी कंट्री बाउंड्री शेयर कर रही है, पाकिस्तान। नॉर्थ में बात करें, यहाँ पे कुछ हिस्से में अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करती है, ये वाले हिस्से में चाइना बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ पे एक कंट्री है नेपाल, और यहाँ पे एक कंट्री है भूटान, और इस कंट्री का भी नाम दे देते हैं, दैट इज़ बांग्लादेश। और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के उस साइड पे, दैट इज़ म्यांमार। ठीक है, सो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल एंड भूटान। ठीक है, इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान कौन कौन सी स्टेट्स के साथ हमारी बाउंड्री शेयर करती है इंडिया में, तो यहाँ पे हमारा राजस्थान है, एंड यहाँ पे हमारा गुजरात है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान JNK के साथ, पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ और गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, दैट इज़ लेह के साथ करता है। चाइना की बात करें, लेह के साथ करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें चाइना की, हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, उत्तराखंड के साथ करता है। आपको पता होगा इस रीजन में क्या है, चाइना की टेरिटरी, दैट इज़ तिब्बत। नेपाल की बात करें, नेपाल उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है, यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बिहार के साथ, हेयर इज़ बिहार। यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ। बिहार की कैपिटल इज़ पटना। ठीक है, बिहार के साथ कैपिटल शेयर करता है। और हमें यहाँ पे एक और स्टेट मिलती है, दैट इज़ सिक्किम। इसकी कैपिटल क्या है, गैंगटॉक। और ये गैंगटॉक के सिक्किम के साथ बाउंड्री शेयर करता है नेपाल, और चाइना भी शेयर करता है बाउंड्री। ठीक है,
यहाँ हमारे को एक और कंट्री मिली दैट इज़ भूटान। भूटान भी बाउंड्री शेयर करता है सिक्किम के साथ, ठीक है। अगर बात करें इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जो 3 साइड से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करती है, वो अगर उसकी हम बात करें दैट इज सिक्किम। क्योंकि सिक्किम की वेस्ट में नेपाल है, ईस्ट में भूटान है और नॉर्थ में चाइना है, ठीक है। दैट इज तिब्बत रीजन, ठीक है, इतना क्लियर है। सो अगर हम सेंट्रल रीजन की बात करें, यहाँ पे हमें कौन सी स्टेट मिलती है, दैट इज एमपी, मध्य प्रदेश मिलता है हमें। मध्य प्रदेश की कैपिटल की अगर हम बात करें दैट इज़ भोपाल, यहाँ ही कहीं सेंटर में पड़ते हैं। नेक्स्ट स्टेट की बात करें जो एमपी के साथ ही बाउंड्री शेयर कर रही है दैट इज़ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट एमपी के साथ जो बाउंड्री शेयर कर रही है छत्तीसगढ़। ओवरव्यू लेते हैं, गुजरात के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड्री शेयर कर रही है, स्टेट्स सॉरी, गुजरात के साथ कौन कौन सी स्टेट्स बाउंड्री शेयर कर रही है, एमपी, राजस्थान, एंड ये वाली स्टेट कौन सी है, महाराष्ट्र। तो आपको एक छोटा सा ओवरव्यू होना चाहिए कि हमारी इंडिया की कौन कौन सी स्टेट किन किन बाकी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो राजस्थान की बात करें गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, यूपी के साथ, हरियाणा के साथ एंड पंजाब के साथ, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात, एमपी की बात करें राजस्थान से मैंने बता दिया, ठीक है, इतना पता चल गया आपको। हाँ, अगर बात करें बिहार के साथ हमें कौन सी स्टेट मिलती है यहाँ पे, झारखंड, जो कि एक टाइम पे बिहार का ही पार्ट होता था, ठीक है, झारखंड। और इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें दैट इज़ रांची, और अगर हम छत्तीसगढ़ की कैपिटल की बात करें दैट इज़ रायपुर, ठीक है, इतना क्लियर है। छत्तीसगढ़ के साथ हमें क्या मिलती है, कोस्टल स्टेट मिलती है दैट इज़ ओडिशा। हमारी प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, मुर्मू जी, वो अभी उड़ीसा स्टेट से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अगर हम उड़ीसा स्टेट की कैपिटल की बात करें दैट इज़ भुवनेश्वर, ठीक है, वो भी एक कोस्टल सिटी है, कोस्टल स्टेट में, ठीक है। झारखंड के साथ बात करें जो हमारी लेफ्ट ओवर स्टेट रह गई जो बाउंड्री शेयर कर रही है दूसरी कंट्री के साथ, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। ये किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रही है, बांग्लादेश के साथ एंड भूटान के साथ, ठीक है। इतना क्लियर है आप सबको। ये मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, वेस्ट बंगाल जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करता है नेपाल के साथ, ठीक है, इतना क्लियर है। थोड़ा सा बाउंड्री शेयर करता है इस रीजन में वेस्ट बंगाल। सेम बोलेगा अगर सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये दोनों स्टेट्स ऐसी हैं जो 3 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। सिक्किम इज़ नेपाल, भूटान, चाइना, वेस्ट बंगाल इज़ नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, ओके, इतना क्लियर है। थोड़ा साउथ चलते हैं, यहाँ पे हमें महाराष्ट्र के साइड पे एक छोटी सी स्टेट मिलेगी दैट इज़ गोवा। इसकी कैपिटल कौन सी है, दैट इज़ पानाजी, ठीक है। यहाँ पे हमें एक स्टेट मिलेगी दैट इज़ कर्नाटका। कैपिटल की बात करें बेंगलुरु, ठीक है। यहाँ पे ये एक ही स्टेट हुआ करती थी दैट इज़ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इन दोनों की कैपिटल की अगर हम बात करें, दोनों की कैपिटल क्या मिलेगी हमें, हैदराबाद मिलेगी, ठीक है, इसकी भी बात हो गई। अब थोड़ा साउथ चलते हैं और बाकी जो लेफ्ट ओवर स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। दैट इज़ हमारे यहाँ पे स्टेट मिलेगी दैट इज़ केरला। और अगर इसकी कैपिटल की बात करें त्रिवंतपुरम, वो कहाँ मिलती है, वो भी एक कोस्टल सिटी है, कोस्टल स्टेट में ही कोस्टल सिटी है, यहाँ मिलेगी हमें त्रिवंतपुरम। केरला के बाद अगर हम तमिलनाडु की बात करें, ये हमें मिलती है तमिलनाडु स्टेट। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, क्या मिलती है इसकी कैपिटल, चेन्नई। चेन्नई भी जो है वो भी एक कैपिटल, इस कैपिटल की सिटी है और वो एक्चुअली में कोस्टल सिटी है, ठीक है। चेन्नई हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है। आजकल का ट्रेंड रह रहा है यूपीएससी का कि वो सिटीज़ की लोकेशन पूछ रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू होना चाहिए कि जो जो स्टेट्स की कैपिटल्स है उनका लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। वैसे हम अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ हमें हैदराबाद मिलती है, और हैदराबाद एक्चुअल में जो है वो तेलंगाना रीजन में लाई करती है, पर आंध्र प्रदेश की कैपिटल मानी जाती है दैट इज़ हैदराबाद, ओके, इतना क्लियर है। जनरल ओवरव्यू, केरला किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तमिलनाडु एंड कर्नाटका के साथ। तमिलनाडु किसके साथ शेयर कर रहा है, बेंगलुरु एंड आंध्र प्रदेश के साथ। आंध्र प्रदेश किसके साथ कर रहा है, कर्नाटका, तेलंगाना एंड उड़ीसा के साथ, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं पहले ये दो ये जो दैट इज़ यूनियन टेरिटरीज है इनकी बात कर लेते हैं। ये हमारा क्या मिलेगा, दैट इज़
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, यूटी ऑफ इंडिया। और यहाँ पे हमें मिलेगी दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये भी एक यूटी है इंडिया की, ठीक है। अब बात करें पुडुचेरी की। पुडुचेरी भी एक क्या है, यूनियन टेरिटरी ही है, बट पुडुचेरी के 3 डिफरेंट एरियाज है जिसको हम जॉइंटली यूनियन टेरिटरी कहते हैं। पहला जो इसका एरिया है, 2 एरियाज इसके हमें तमिलनाडु में मिलते हैं और एक एरिया इसका हमें केरल में मिलता है। हम इस तीनों को जॉइंटली पुडुचेरी कहते हैं, ठीक है। मेन जो पुडुचेरी है वो हमें यहाँ मिलता है, ठीक है। हमारे इंडिया में 3 ही ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनका लेजिस्लेचर है। कौन कौन सी? पुडुचेरी, सेकेंड वन इज दिल्ली एंड द थर्ड वन इज जे एंड के अब भी यूटी है, ठीक है, अभी तक लेजिस्लेचर नहीं आया है, ठीक है। हमने बात करी तमिलनाडु में हमें एक पुडुचेरी मिलेगी, सेकेंड वन इज करायाकाल, ये भी पुडुचेरी का ही पार्ट माना जाता है। और जो तीसरा वाला पार्ट है वो हमारा मिलता है केरल में, दैट इज माही, ठीक है। ये 3 पार्ट्स को हम जॉइंटली पुडुचेरी कहते हैं, पुडुचेरी यूटी कहते हैं, ठीक है। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट वन इज यूटी की अगर हम बात करें, हमें यहाँ इस रीजन महाराष्ट्र और गुजरात की बाउंड्री पे इधर भी हमें मिलती है दादर एंड नागर हवेली, ठीक है, नगर हवेली बोले या नागर हवेली। एंड गुजरात की बाउंड्री पे हमें मिलता है दमन एंड दीव, ठीक है। इन दोनों को, ये पहले अलग अलग यूटीज हुआ करती थी, पर अब इस टाइम पे इनको जोड़ दिया गया है और इनको जॉइंटली एक ही यूटी बना दिया हुआ है। तो अभी तक हमने कितनी यूटीज पढ़ ली? दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये एक ही यूटी बन गई है। लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार, नॉर्थ रीजन में हमने जे पढ़ी, ले पढ़ी, कितनी हो गई? 5 हो गई। पुडुचेरी दैट इज 6 हो गई, ठीक है। इतना क्लियर है। दिल्ली एंड चंडीगढ़ भी मैंने आपको बताया नहीं शायद से। हरियाणा और पंजाब के रीजन में ही हमें यहाँ पे बाउंड्री पे है चंडीगढ़ मिलता है, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम लेफ्ट ओवर हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमें 7 सिस्टर्स मिलती हैं, दैट इज 7 स्टेट्स मिलती हैं, उनकी बात करते हैं। सो पहली बात करें सबसे नॉर्थ रीजन में, और जो हमारी सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो इंडिया का, दैट इज अरुणाचल प्रदेश से मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें 1 2 3 और 4 स्टेट मिलेगी एक ही लाइन में। इनका आपको इतना पता होना चाहिए, ये वाला स्टेट तो होगा त्रिपुरा, ठीक है, ये स्टेट जाएगा सिंपल त्रिपुरा की कैपिटल कौन सी है? अगरतला, ठीक है, याद होना चाहिए ये अगरतला। बाकी अगर ये 3 स्टेट्स को अगर आपको याद रखना है, आप इसको याद रख सकते हो नामामी, ठीक है, नामामी, दैट इज NAMAMI, दैट इज ये हमारी रहेगी नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। MA से आ गया हमारा मणिपुर की कैपिटल इम्फल। MI मीन्स मिजोरम की कैपिटल इज एजवल, ठीक है। इतना क्लियर है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे बड़ी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? असम। मैक्सिमम स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है वो असम का ही पार्ट हुआ करती थी, बाद में ये बाइफरकेट हो गई थी, असम आ गया। और असम का अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो हमें कौन सा मिलता है? दिसपुर। और जो दिसपुर है वो कहाँ पे है? मेघालय और असम की बाउंड्री पे है, दिस इज मेघालय स्टेट, ठीक है। कैपिटल शिलोंग। असम और मेघालय की बाउंड्री पे ही हमें दिसपुर मिलता है, असम की कैपिटल। सो क्लियर है सबको? इतना बस इतने ही स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, मैक्सिमम सारी स्टेट्स के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो जोग्राफिकल लोकेशंस है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस रीजन में, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हमें यहाँ क्या मिलता है? बे ऑफ बंगाल मिलता है। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है इनमें से बे ऑफ बंगाल कौन सा, अरेबियन सी कौन सा है। इसको याद रखने के लिए सिंपल सा टेक्निक है, जहाँ पे वेस्ट बंगाल है या जहाँ बांग्लादेश है वहाँ पे बंगाल आ जाएगा, दैट इज़ बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे अरेबियन सी आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम साउथ रीजन की बात करें, यहाँ पे हमें नीचे इंडियन ओशन मिल जाता है, और यहाँ पे हमें एक कंट्री मिल जाती है, दैट इज श्रीलंका मिल जाता है हमें यहाँ पे।
अगर हम बात करें इस रीजन की, यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट मिलता है दैट इज पाक स्ट्रेट, और हमें यहाँ पे एक गल्फ मिलता है दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार। तो अगर पूछ ले तो कि पाक स्टेट किन किन कंट्रीज़ के बीच में, श्रीलंका और इंडिया के बीच में। गल्फ ऑफ मन्नार किन किन कंट्रीज़ के बीच में, दैट इज़ अगेन इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, ठीक है। और गल्फ हमें मिलते हैं इंडियन रीजन में कहाँ पे, गुजरात के पास सबसे पहला गल्फ हमें यहाँ मिलता है दैट इज़ गल्फ ऑफ खम्बाट, एंड द सेकेंड वन इज गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। ये दो ही गल्फ हमें इंडिया में मिलते हैं, ठीक है, गल्फ ऑफ खम्बात एंड गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, इतना क्लियर है सबको। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो। हमने मैक्सिमम हिस्सा जो इंडिया का है, मैक्सिमम सारी स्टेट्स, सारी यूनियन टेरिटरीज़ की एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट वन होगी हमारी JNK, देन लद्दाख दैट इज़ लेह, थर्ड वन इज़ चंडीगढ़, फोर्थ वन इज़ दिल्ली, फिफ्थ वन इज़ जॉइंटली दैट इज़ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली जॉइंटली, ये हो गया फिफ्थ वन। सिक्स्थ वन की बात करें लक्षद्वीप, सेवन्थ वन की बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड द एट वन इज़ पुडुचेरी। तो याद रखना हमारे इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज़ है, 8 यूनियन टेरिटरीज़ है, ठीक है, इतना क्लियर है। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।